नमस्कार मित्रों, ये स्त्री वाणी है। आप पारुल बंसल से साहित्यिक समाचार सुनिए। सुप्रसिद्ध साहित्यकार सुभाष पंत का पिछले दिनों निधन। महान चित्रकार सूजा की जन्मशती पर आ रही किताब। दलपत सिंह राजपूत को मिला देवी शंकर अवस्थी सम्मान। हिलाल अहमद ने लिया रामचंद्र खान पुरस्कार। जहीर कुरैशी की याद में हुआ समारोह। दाग दहलवी के नाम एक शाम अनन्या गौड़ की प्रस्तुति। अब सुनिए खबरें विस्तार से। 7वें दशक के सुप्रसिद्ध साहित्यकार सुभाष पंत का पिछले दिनों देहरादून में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार में हुआ। श्री पंत का जन्म 14 फरवरी को देहरादून में ही हुआ था। वह गत 5 दशक से निरंतर रचना कर्म में संलग्न थे। वर्ष 2023 में उन्हें प्रतिष्ठित विद्यासागर साहित्य सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इन दिनों वह अपनी आत्मकथा भी लिख रहे थे। उन्होंने अपनी उपन्यास और नाटक विधा में कलम चलाई। उनके 2 उपन्यास सुबह का भूला और पहाड़ चोर काफी चर्चित रहे। उन्होंने सन 1961 में भारतीय वन अनुसंधान से राजकीय सेवा की शुरुआत की थी। 1991 में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून से वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी पहली कहानी गाय का दूध वर्ष 1973 में सारिका के विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। एक दौर में वे रंगकर्म से भी जुड़े रहे। उन्होंने चिड़िया की आंख नाटक भी लिखा। उनके करीब 1 दर्जन कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। इनमें तपती हुई जमीन, चीफ के बाप की मौत, मुन्नी बाई की प्रार्थना, एक का पहाड़ा, छोटा होता हुआ आदमी, 21वीं सदी की दिलचस्प दौड़ आदि शामिल हैं। वर्ष 2024 का देवी शंकर अवस्थी सम्मान राजपुरोहित को दिया गया। राजस्थान के श्री राजपुरोहित को उनकी अनुपस्थिति में उनकी आलोचना पुस्तक सुंदर के स्वप्न, आरंभिक आधुनिकता, दादू पंथ और सुंदर दास की कविता के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थान के पाली जिले के एक गांव में जन्मे श्री राजपुरोहित ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है। 1956 में जन्मे सुंदर दास दादू पंथ के भक्तकालीन कवि थे। वरिष्ठ आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी ने 5 अप्रैल को श्री अवस्थी की जयंती पर यह पुरस्कार प्रदान किया। सम्मान में प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 25,000 रुपए की राशि शामिल है। वर्ष 1995 में स्थापित यह सम्मान अवस्थी जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 45 वर्ष तक की आयु के किसी युवा आलोचक को दिया जाता है। अब तक यह सम्मान सर्वश्री मदन सोनी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, विजय कुमार, सुरेश शर्मा, शंभुनाथ, वीरेंद्र यादव, अजय तिवारी, प्रणय कृष्ण, प्रमीला केपी, सुश्री सुजाता आदि को प्रदान किया जा चुका है। इससे पहले प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक अशोक वाजपेयी ने देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार को हिंदी का दूसरा विश्वसनीय पुरस्कार बताते हुए कहा कि हिंदी की दुनिया में लेखकों के परिवार वाले ही उन्हें याद करने के लिए यह आयोजन करते हैं, अन्यथा हिंदी समाज कहाँ किसी लेखक को याद करता है। कमलेश अवस्थी ने जिस तरह अपने पति की स्मृति को बचाए रखने के लिए 30 साल तक इस पुरस्कार को चलाए रखा, यह बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, देवी शंकर अवस्थी के निधन के बाद उनकी साहित्य को, उनकी पुस्तकों को प्रकाशित करने का काम किया और उनकी रचनावली को भी रेखा अवस्थी के साथ मिलकर संपादित किया। श्री वाजपेयी ने भक्तिकालीन काव्य को प्रतिरोध का साहित्य बताते हुए कहा कि दुनिया में एक समय आस्था से भी महान साहित्य और कला का भी जन्म हुआ है, लेकिन आस्था में भी दरारें पड़ती हैं और उसका अन्य आस्थाओं से भी टकराव होता है। इस अवसर पर आस्था की विडंबनाएं विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में सुधा रंजनी, पुरुषोत्तम अग्रवाल और रमाशंकर सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। श्री त्रिपाठी ने कहा कि देवी शंकर अवस्थी मात्र 36 वर्ष की अवस्था में एक सड़क दुर्घटना में दिवंगत हो गए थे और उनका निधन मेरे जीवन का सबसे दुखद प्रसंग है। उन्होंने कहा कि देवी शंकर अवस्थी और उनकी पत्नी ही नहीं बल्कि पूरा परिवार बड़ा सकारात्मक सोच रखने वाला था और सत्याग्रही किस्म का परिवार था। उन्होंने कहा कि देवी शंकर अवस्थी बहुत ही मददगार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका मेरा पारिवारिक रिश्ता था और जब उन्हें पता चला कि मेरी पत्नी को बीए की परीक्षा देनी है, तब उन्होंने मेरे घर आकर 6 महीने तक मेरी पत्नी को पढ़ाया था। लेकिन वह कोई ट्यूशन के रूप में नहीं, बल्कि उन्होंने मित्र भाव से यह एक मानवीय मदद की थी। वे दरअसल लोगों के सुख दुख में मदद करते थे। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरीश नवल को रविन्द्रनाथ त्यागी स्मृति व्यंग्य यात्रा सम्मान प्रदान किया गया। श्री नवल को यह सम्मान प्रख्यात लेखक कवि बाल स्वरूप राही और ममता कालिया के हाथों प्रदान किया गया। रविन्द्रनाथ त्यागी सोपान सम्मान पंकज सुबीर को दिया गया।
प्रसिद्ध समाज विज्ञानी ने अपने मित्र आदित्य निगम से अलग राह चलते हुए पटना में भाजपा नेताओं के हाथों रामचंद्र खान पुरस्कार लिया। समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा समाज विज्ञानी मनिंद्र ठाकुर, बद्री नारायण और प्रेम कुमार मणि भी मौजूद थे। गौरतलब है कि आदित्य निगम ने यह पुरस्कार ठुकरा दिया था। उत्तर छायावाद के प्रख्यात कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की स्मृति में इस बार मुजफ्फरपुर में 5वां कविता संवाद आयोजित किया गया। रजा न्यास और जानकी वल्लभ शास्त्री न्यास की ओर से आयोजित इस समारोह में पूर्व कुलपति रिपुदमन श्रीवास्तव ने कविता और दर्शन विषय पर अपना व्याख्यान दिया। इस अवसर में एक कविता गोष्ठी भी आयोजित की गई। हिंदी के वरिष्ठ आलोचक गोपेश्वर सिंह पिछले 5 वर्षों से जानकी वल्लभ शास्त्री की स्मृति में यह आयोजन करते आ रहे हैं। इस वर्ष जानकी वल्लभ जी की दुर्लभ पुस्तकों के नए संस्करण भी आ गए हैं, जिनमें पृथ्वीराज कपूर मेरे मित्र किताब उल्लेखनीय है। प्रसिद्ध चित्रकार सूजा पर 12 अप्रैल को एक किताब का विमोचन किया गया। प्रसिद्ध कला आलोचक एवं कवि विनोद भारद्वाज और ब्रज शर्मा ने सूजा आधुनिक चित्रकला के पितामह पुस्तक का संपादन किया है। समारोह में श्री भारद्वाज की सूजा पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। इस वर्ष प्रोसेसिव आर्ट ग्रुप के संस्थापकों में से एक सूजा का यह जन्म शताब्दी वर्ष है। वह 1924 में गोवा में जन्मे थे और बाद में लंदन में बस गई थी। पंजाब विश्वविद्यालय में भाषा साहित्य पर आयोजित 3रा चंडीगढ़ कांग्रेस कृष्णा सोबती की स्मृति को समर्पित था। प्रोफेसर योजना रावत, प्रोफेसर रोहिणी अग्रवाल, डॉक्टर गुरमीत सिंह, डॉक्टर रश्मि रावत तथा प्रोफेसर कुमल अब्बी जी, जो कृष्णा जी की भांजी हैं, ने कृष्णा जी के साहित्य के विविध पक्षों पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक एवं लेखिका सीमा कपूर ने कहा है कि उर्दू तहजीब सिखाती है, वह अपनेपन की भाषा है, उसमें अहंकार नहीं है, यही उसकी खूबी और खासियत है। श्रीमती कपूर ने गत दिनों दिवंगत शायर जहीर कुरैशी स्मृति समारोह में हिंदी उर्दू गजल विषय पर आयोजित गोष्ठी में यह बात कही। डॉक्टर तबस्सुम खान ने कहा है कि सांप्रदायिक तौर पर भाषाओं को नहीं बांटा जा सकता। हिंदू और उर्दू दोनों सगी बहनें हैं, उन दोनों के बीच विभेदक रेखा नहीं खींची जा सकती। प्रख्यात शायर व शिक्षाविद ओबैद आजम आजमी ने साफ साफ कहा, उर्दू गजलों के हर कालखंड का इतिहास रौनकदार रहा है, उसे न भुलाया जा सकता है न ही मिटाया जा सकता है। कथाकार पत्रकार हरीश पाठक ने कहा, जहीर साहब मेरे बुरे दिनों के सच्चे साथी थे, उन्हें भूल पाना मेरे लिए असंभव है। मुख्य अतिथि प्रख्यात कथा पटकथा संवाद लेखक रूमी जाफरी ने कहा है, लेखकीय संस्कार घर से ही मिलते हैं। मेरा खानदान लेखकों का खानदान है, पर मैं लेखक नहीं बन पाया, राइटर बन गया। इस मौके पर दुष्यंत कुमार के पुत्र आलोक त्यागी व कमलेश्वर की पुत्र मान्यता त्यागी शरद जोशी की पुत्री ऋचा शरद, वरिष्ठ व्यंग्यकार हरि जोशी, राजेंद्र गौतम, सत्यदेव त्रिपाठी, फिल्म से जुड़े तमाम रचनाधर्मी मौजूद थे। कथा कहन कार्यशाला 2025 जो जयपुर के कानूता में आयोजित की गई, वरिष्ठ कहानीकार सत्यनारायण नंद भारद्वाज, सूर्य बालाजी, उर्मिला शिरीष, लक्ष्मी जी, चित्रकार अखिलेश, ममता सिंह और यूनुस खान आदि ने भाग लिया। यदि यह कहूं कि प्रकृति के समीप स्थित इस कानूता ने नवीन रचनात्मक ऊर्जा से सभी को लबरेज कर दिया, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक बहुभाषी पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मराठी, बंगला, गुजराती आदि समेत 12 भाषाओं के 20 कवियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील लेखक संघ भिलाई दुर्ग के तत्वावधान में आयोजित काव्य पाठ के मुख्य अतिथि डॉक्टर जीवन यदु, विशिष्ट अतिथि रवि श्रीवास्तव तथा राजमा सुधाकरण थे। काव्य पाठ में हिंदी से रवि श्रीवास्तव, उर्दू से मुमताज, मलयालम से के नारायणन, तेलुगु से रुद्रमूर्ति, तमिल से वेंकट सुब्रमण्यम, मराठी से शरद कोकास, पंजाबी से गुलबीर सिंह भाटिया, सिंधी से रवि आनंदानी, उड़िया से स्नेहलता पाणिग्रही, बंगाली से बानी चक्रवर्ती, गुजराती से पल्लवी त्रिवेदी, छत्तीसगढ़ी से डॉक्टर जीवन यदु, भोजपुरी से शमशीर शिवानी आदि कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। हमारे ग्वालियर संवाददाता ने खबर दी है कि भारत संवाद विमर्श श्रृंखला के तहत प्रख्यात लेखिका अजीत कौर की संस्मरणात्मक पुस्तक नीला कुम्हार पर चर्चा हुई। डॉक्टर चारू चित्रा ने इस किताब पर पहले विवेचनात्मक व्याख्यान दिया। व्याख्यान के बाद नीला कुम्हार पर वक्ता और श्रोताओं के बीच बातचीत हुई। हिंदी के वरिष्ठ कवि पवन करण इस श्रृंखला का आयोजन करते हैं।
मुंबई से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 6 अप्रैल को चित्रनगरी संवाद मंच के कार्यक्रम में प्रसिद्ध लेखिका विभा रानी के संस्मरणों में मधुबनी की मुनिया पर बातचीत हुई। डॉक्टर मधुबाला शुक्ल ने विभा रानी से लंबी बातचीत की। प्रज्ञा मिश्र ने किताब में से एक अंश का बहुत ही प्रभावी पाठ किया। विभा रानी की 44 किताबें छप चुकी हैं। प्रवासी हिंदी लेखिका कमला दत्त इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। वह मोर हाउस स्कूल ऑफ मेडिसिन में अटलांटा जॉर्जिया में पैथोलॉजी एवं एनाटॉमी विभाग में 2012 तक प्रोफेसर रही हैं। स्टेम सेल रिसर्च और टिश्यू इंजीनियरिंग में अनुसंधान में इनका विशेष योगदान रहा है। वरिष्ठ लेखिका प्रत्यक्षा ने लिखा है, 70-80 के दशक में इन्होंने खूब कहानियां लिखी, फिर सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा शुरू किया। उनकी समग्र कहानियों की किताब पढ़ने का मौका मिला। मैं उनके नाम से परिचित नहीं थी। मैंने कुछ कहानियां पढ़ी और इनके कथ्य, शिल्प, बुनावट, तेवर सभी से प्रभावित हो रही हूँ। क्या बहुपरतीय कहानियां हैं, एक अलग मिजाज की, उनके वैज्ञानिक तेवर के साथ। मुझे रह रहकर झुम्पा लहिरी की इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज की याद आती रही, जबकि उसे पढ़े जमाना बीत चुका है। सांस्कृतिक पत्रकार अजित राय की रिपोर्ट के अनुसार गत दिनों बेगूसराय के दिनकर भवन में अमित रोशन का नाटक पश्मीना का मंचन हुआ, जो फ्रेंच फिल्म वैली ऑफ लव की याद दिलाता है। उनका कहना है कि मृणाल माथुर लिखित नाटक पश्मीना 68वें कान फिल्म महोत्सव में गुइलाम निकलो की फ्रेंच फिल्म वैली ऑफ लव से मिलता जुलता है। नाटक पश्मीना और फिल्म वैली ऑफ लव में एक समानता है कि दोनों में अलग अलग कारणों से अपने इकलौते बेटे को खो देने का दुख और उस बेटे का आखिरी खत तथा उसकी आखिरी इच्छा व्यक्त हुई है। पश्मीना में अमर सक्सेना और विभा सक्सेना का इकलौता बेटा अतुल सक्सेना एक सैनिक है और कश्मीर घाटी में पोस्टेड है। वह अपनी मां के लिए एक उम्दा पश्मीना शॉल खरीदता है, लेकिन एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमले में मारा जाता है। उसी पश्मीना शॉल को काटकर उसके जख्मों को बांधा जाता है। वरिष्ठ सांस्कृतिक पत्रकार अजित राय की पुस्तक दृश्यंतर का लोकार्पण 15 अप्रैल को इंदिरा गांधी कला केंद्र में होगा। समारोह की अध्यक्षता केंद्र के सचिव सच्चिदानंद जोशी करेंगे, जबकि वक्ता गिरजाशंकर संगम पांडे और रमेश चंद्र गौड़ होंगे। विश्व रंग संवाद पत्रिका का सिनेमा पर महत्वपूर्ण अंक इन दिनों चर्चा में है। इनमें श्याम बेनेगल और मुजफ्फर अली का इंटरव्यू है। 243 पेज की इस पत्रिका में अशोक वाजपेयी से भी एक संक्षिप्त बातचीत के अलावा प्रयाग शुक्ल की कविता, विनोद मनमोहन चड्ढा, पुरुषोत्तम अग्रवाल, अजय ब्रह्मात्म, यूनुस खान के लेख भी हैं। इस अंक का संपादन अशोक मिश्र ने किया है। चर्चित गायिका एवं कलाकार अनन्या गौड़ ने आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उर्दू के मकबूल शायर दाग दहलवी की 194वीं जयंती के मौके पर एक संगीतमयी श्रद्धांजलि दी। मिर्जा खान उर्फ दाग दहलवी का जन्म दिल्ली के चांदनी चौक के कूचा उस्ताद दाग में 1831 को हुआ था। उनका निधन 1905 में हैदराबाद में हुआ था। दाग दहलवी के पिता को विलियम फ्रेजर की हत्या में षड्यंत्र के आरोप में फांसी दी गई थी। दाग गालिब तथा जॉक के समकालीन थे और उनके शागिर्द थे। आज से करीब 90 साल पहले 9 और 10 अप्रैल को 1936 को लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना समारोह हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। वसुधा पत्रिका के 102वें अंक का लोकार्पण इस अवसर पर इंदौर में होगा और इप्टा के कार्यक्रम भी होंगे। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक ज्ञान प्रकाश विवेक और युवा कवि विहाग वैभव को भारतीय भाषा परिषद के साहित्य श्रेष्ठता पुरस्कार दिए जाएंगे। दोनों लेखकों को 1 मई को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार में 51,000 रुपए की राशि शामिल है। और अंत में दाग साहब की एक मशहूर गजल के कुछ शेर सुनिए। तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। वो कत्ल करके हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था। हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला, ये पूछे इनसे कोई वो गुलाम किसका था। जय हिंद। समाचार संकलन अरविंद कुमार। मिलते हैं अगली बार नई खबरों के साथ। स्वस्थ रहें, सानंद रहें।